बेटा, अभी तो तुम्हारी गृहस्थी ढंग से शुरू भी नहीं हुई और अभी से मनमुटाव होने लगा। बेटा, तुम्हें किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है क्या? यदि ऐसा कुछ है तो बेझिझक मुझसे बोल सकती हो। कादम्बनी जी अपनी बहू रोमा से बोली, जिसकी शादी उनके बेटे रजत से साल भर पहले ही हुई थी। कई दिनों से वो रोमा को उदास देख रही थी, जबकि शादी के शुरुआती महीनों में वो बहुत खुश रहती थी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, कोई बात तो जरूर है। आजकल रजत भी उखड़ा उखड़ा रहता है। तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं कोई हल निकाल पाऊं। प्यार से रोमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। कदम्बनी जी के प्यार भरे स्पर्श से रोमा पिघल गई। मम्मी जी, रजत पहले मेरी हर बात मानते थे, मेरे साथ घूमने जाते थे, डिनर पर ले जाते थे, मुझे कोई चीज पसंद आ जाती तो तुरंत खरीद देते थे। पर अब हर बात के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं मेरे पास हर महीने फालतू पैसे और समय नहीं है। क्या शादी के बाद प्यार और परवाह कुछ समय तक ही रहती है? ऐसा नहीं है बेटा, रजत तुमसे बहुत प्यार करता है, फिर भी मैं उसे समझाऊंगी। तुम चिंता मत करो, संतावना देते हुए बोली। शाम को रजत के ऑफिस से आने के बाद कदाम्नी जी ने रजत को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, अभी तो तुम्हारी गृहस्थी ढंग से शुरू भी नहीं हुई और अभी से मनमुटाव होने लगा। माँ, मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं हूँ जो उसकी हर मांग को पूरी कर पाऊं। ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ, हर महीने उसे बाहर घूमने जाना होता है। चलो घूम भी ले, पर वो शॉपिंग और बाहर ही डिनर की जिद करने लगती है। पहले पहले मुझे लगा कि नई नई शादी है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अब भी उस सब के लिए पैसे चाहिए, और कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? ऐसे ही बिन सोचे समझे रोमा खर्च करती रही तो जो थोड़ी बचत है वो भी नहीं रहेगी। तुम दोनों की सोच गलत नहीं है, बस नजरिया गलत है। उसकी अभी अभी शादी हुई है और हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, उसका जीवन साथी उसकी सब ख्वाहिशें पूरी करे। माँ, मैं भी उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर महीने हजारों की शॉपिंग नहीं करा सकता। बेटा, इसमें कुछ गलती तेरी भी है। रोमा को आए साल भर होने वाला है। तुमने अभी तक घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो ले रखी है। क्या मतलब? तू घर का राशन, बिजली का बिल, गैस का बिल और दूसरे खर्चे खुद भरता है। रोमा को पता ही नहीं चलता होगा कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा है। अब समय आ गया है कि तू ये जिम्मेदारी रोमा को दे दे। जब वो सब खर्च देखेगी, समझेगी, तो समझ जाएगी कि तुम गलत नहीं हो। बेटा, हर बात को गुस्से या कटु वचनों से नहीं सुलझाया जा सकता। उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। फिर इसमें रोमा की भी गलती नहीं है। उसका मायका संपन्न है, उसकी हर इच्छा उसके पापा पूरी कर देते थे, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू है, इसलिए उसे इस घर के हिसाब से ढलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर तुम दोनों समझदारी से काम लोगे तो मुश्किल हल हो जाएगी। आप ठीक कह रही हो माँ, रोमा बुरी नहीं है, बस उसे समझाने की जरूरत है। अब से मैं अपनी तनख्वाह उसी के हाथ में दूंगा, तब शायद वो मेरी मजबूरी समझ पाए। जरूर समझेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बहू को बाहर घुमाने ही नहीं ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं ही तेरे कान खींचूंगी। कान पकड़ते हुए कादम्बनी जी बोली। नहीं नहीं, मैं एक साथ दो औरतों से पंगा नहीं ले सकता, हंसते हुए रजत बोला। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटिए।